औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंचोली सोसाइटी में और बारगाह क़स्र पंजतन में, जहाँ पर आज सालाना मजलिस, कदीमी सालाना मजलिस, जिसमें सुलझना मौला हुसैन झूला अलम बरामद किया जाता है हर साल 5 मुहर्रम को इस अज़ाख़ाने में। एक कदीमी मजलिस है जो कि कितने बरस से हो रही है इस बारगाह में ख़वातीन की, वो हम जानेंगे ख़वातीन से। और आज यहाँ पर मैं आपको इस अज़ाख़ाने की ज़ियारत कराऊँगा, जहाँ पर आज मौला हुसैन की सवारी आती है हर साल। और ये अज़ाख़ाना कदीमी अज़ाख़ाना है, बुज़ुर्गों से यहाँ तक इस घर में आया। और आप देख सकते हैं ये पंजे और ये अज़ाख़ाना किस खूबसूरती से सजाया गया है। इस अज़ाख़ाने में जब ख़वातीन की मजलिस शुरू होती है तो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मौजूद होती हैं। और जो गली मैंने अभी आपको दिखाई है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। ये मौजज़ा है इस फ़र्श अज़ा का, इन मजलिस का, कि चाहे बारिश हो, चाहे मौसम ख़राब हो, जैसे हालात हों, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं हमेशा। मुहर्रम का चाँद देखते ही तमाम अज़ादार अपने घरों से निकल जाते हैं। ना मौसम का वो देखते हैं कोई, ना माहौल की ख़राबी देखते हैं, ना हाई अलर्ट सिक्योरिटी हो, चाहे मुख्तलिफ़ हालात की ख़राबियाँ हों, अज़ादार घर छोड़कर अपने अज़ाख़ानों में आ जाते हैं। और बड़े पैमाने में इतनी ज़्यादा तादाद में हर मजलिस में रश है इस वक्त कि लगता है कि सिर्फ़ एक इसी घर में मजलिस है या इसी अज़ाख़ाने में मजलिस है। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है अज़ादारी पर, हम पर ख़ास करम है कि हम मौला हुसैन के इस अज़ाख़ाने को कभी तन्हा और कभी अकेला नहीं छोड़ते। और दुआ भी यही है परवरदिगार आलम से कि हम इन अज़ाख़ानों में इसी तरह रौनक को बरकरार रखें और आखिरी सांस तक मौला हुसैन का ज़िक्र करते हुए इस दुनिया से जाएं। और हमारे तमाम जुमला मरूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन तमाम को उनकी इस ख़ास जो ये हम तक ये पहुंचा के गए, उनको इसका ख़ास अजर अज़ीम अता हो और वो जन्नतुल फ़िरदौस में मौला हुसैन और 14 मासूमीन के आला जवार में उनको जगह अता हो। आइए चलते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं किसी से बात करें साहिब खाना से, इस फ़र्श के बारे में और इस अज़ाख़ाने के बारे में हमें तफ़सीलात बताएँगे। कब से इस अज़ाख़ाने में मजलिस का इनक़ाद हुआ और कब से यहाँ पर मजलिस मुनक़्क़िद की जा रही है। ये ख़ास अज़ाख़ाना है जिसमें कदीमी पंजे, कदीमी पटके और यहाँ पर तमाम चीज़ें बहुत बरसों से आई हैं। ये आपने पंजे देखे जो कि बहुत कदीमी हैं और इनको किस तरह सजाया गया है। हम कोशिश करते हैं कि बात करें। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरे साथ बानी फ़र्श अज़ा, आज हम मौजूद हैं बारगाह क़स्र पंजतन में, जहाँ एक कदीमी अज़ादारी का सिलसिला है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अज़ाख़ाने को सजाया गया है। बेइंतहा खूबसूरत पंजे हैं। ये ऐसे पंजे आपको अब दिखने में नहीं नज़र आएंगे क्योंकि ये इतने कदीमी पंजे हैं। इनकी तारीख़ भी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सुरूरुल हसन रिज़वी साहब, और वो हमें इस तारीख़ के बारे में, इस अज़ाख़ाने की तारीख़ के बारे में तमाम आगाह करेंगे कि कब से इस अज़ाख़ाने में मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ तक कि अज़ादारी किस तरह तक पहुँची। ये पंजे, ये पटके और जितनी ख़ुसूसी इनके यहाँ जो ज़ियारतें बरामद की जाती हैं वो सब कैसे हुई और यहाँ तक इन तक कैसे पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम सुरूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आज आपका ख़ास दिन है, एक बहुत बड़ी मजलिस जो आपके यहाँ इस वक्त शुरू होने जा रही है, तो उस बारे में थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को तफ़सीलात देंगे आप। ख़बर भाई, ये मजलिस तकरीबन हमारे यहाँ 8वीं पुश्त कर रही है, मतलब 8वीं नस्ल, माशाअल्लाह, हमारे घर की 8वीं नस्ल ये मजलिस कर रही है। ये इंडिया में हुआ करती थी। अच्छा। और इंडिया में एक जगह है जौनपुर जी, और उसमें बानी शेख कॉलेज सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की वालदा किया करती थी, उनकी वालदा किया करती थी, और ये 8वीं पुश्त है उनके यहाँ की। और इस वक्त जो ये आप पीछे अलम पंजे के बारे में आप कह रहे थे, ये पंजे तकरीबन इतने ही पुराने हैं
ये उस आठ पुश्तों से चले आ रहे हैं। 800 साल क्यों तकरीबन यूँ समझे 800 साल नहीं तो 600 साल तो तकरीबन हो चुके हैं आज़ादारी को। और जब यहाँ 1947 में आए थे तो जैकब लाइन के अंदर ही आज़ादारी की। आज इस घर के अंदर हमें 50 साल हो गए माशाल्लाह। एक सेकंड मिलेगा क्या मसूद, तुम हाथ डालोगे? हाथ डाले अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मसूद पंखा बंद कर सकते हैं? 2-4 मिनट की बात है, बस हम हट रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ बस सही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारगाह कसरे पंजतन में, और आज यहाँ पर सालाना मजलिस इस अज़ा खाने में, जो कि बहुत ही कदीमी अज़ा खाना है, और ये यहाँ पर अज़ा खाने में मजलिसों का सिलसिला जारी है। पूरे 2.25 महीने इस अज़ा खाने में पूरे 2.25 महीने अज़ा खाने में बेइंतहा मजलिसों का इनेकाद किया जाता है। ख़वातीन की हो या मर्दों की हो, पूरा 2.25 महीना ये अज़ा खाना मसरूफ़ रहता है। बानी फ़र्श की तरफ से लोगों को कहा जा चुका है कि हमारे इस घर में आप मजलिस कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ अज़ादार यहाँ आकर इस फ़र्श अज़ा पे यहाँ पर फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, और मजालिस का सिलसिला पूरे 2.25 महीने रहता है। 8 रबीउल अव्वल तक यहाँ पर मजलिस का फ़र्श, आखिरी दिन फ़र्श भी बिछता है। और आज की इस ख़ास मजलिस में अहले सुन्नत की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। अपनी मन्नत व मुरादों का सिलसिला है। यहाँ जुलजना बरामद किया जाता है, जिसमें सेब की मन्नत दी जाती है, और हज़ारों मोमिनीन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मन्नतें आती हैं, जिसमें अहले सुन्नत के भी लोग हैं जो हर साल चांदी के और वैसे सेब चढ़ाते हैं। मनों के हिसाब से सेब की यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है, और हर मनों के हिसाब से सेब बढ़ता है। हज़ारों की तादाद में औरतें मौजूद होती हैं। ये एक मरकज़ी मजलिस है जो कि 5 मुहर्रम को कसरे पंजतन इमाम बारगाह में मुनक़्क़िद की जाती है ख़वातीन की। हमारे साथ इस वक्त सरूर हसन साहब मौजूद हैं, जो कि हमें इस अज़ा खाने की तारीख़ और ये जो पंजे और पटके आप देख रहे हैं कितने कदीमी हैं, क्योंकि ये आपको देखने नहीं, अब आपको ये नज़र नहीं आएंगे ऐसे पंजे, इतने कदीमी और इतने खूबसूरत बने हुए, की बनावट एक अलग अंदाज़ की है। तो मैं जानता हूं उनसे कि ये यहाँ तक कैसे अज़ादारी का सिलसिला पहुँचा, और कितनी पुश्तों तक ये सिलसिला जारी रहा, और आप तक कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम सुरूर भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके तमाम घर वालों को मौला अपनी अमान में रखे, सब भाइयों को, वालदा को, और माशाल्लाह से ये जो अज़ादारी आपके माशाल्लाह से हर साल बढ़ रही है और हर साल बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला है। तो मैं आपके इस आज अज़ा खाने की थोड़ी सी आपसे तारीख़ जानना चाहूँगा। ख़बर भाई, ये जो मजलिस है और ये अज़ादारी, ये तकरीबन 8वीं नस्ल के अंदर आ चुकी है माशाल्लाह। और हम 7वीं में हैं, और हमारे बाद की 8वीं नस्ल आपके सामने खड़ी हुई है, वो भी जवान हो चुके हैं। तो ये अज़ादारी इंडिया से आई है माशाल्लाह। और इंडिया के शहर जौनपुर में ये अज़ादारी होती थी। उससे पहले ये ईरान में हुआ करती थी, मतलब हम ईरान से माइग्रेट करके जब यहाँ आए थे तब से ये अज़ादारी चल रही है। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो पंजे आपने भी दिखाए, ये भी तकरीबन इतने ही पुराने हैं। अच्छा। जिस तरह जब वालिदैन वहाँ से आए थे, वालिद साहब, दादा दादी, तो ये साथ लेके आए थे। और इस अज़ादारी की मतलब इस जुलजना के अंदर ख़ास बात ये है कि जुलजना इंडिया में भी ऐसे ही ख़वातीन में निकलता था। अच्छा, सेब ही की मन्नत होती थी? और सेब की ही मन्नत होती थी। पहले चांदी और गिलेट और सोने के सेब होते थे, लेकिन वो हमारे फादर ने ख़त्म कर दिए कि भाई वो जो है इतने सारे सेब हो जाते हैं, उन्हें फिर ढलवाना पड़ता था, और बाद वक़्त बेहुरमती भी होती थी। तो पापा ने कहा कि भाई ये नॉर्मल सेब के अंदर आ जाए, और लोग अपना, और हमारे यहाँ आपने देखा है कि 4-5 बोरी जो सेब होती है वो ऐसी बांट भी देते हैं। अगर हमसे कोई 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमसे मांगना चाहे तो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि ये नसीब की बात है। मैं सुरूर भाई यही कहूँगा, जिसके नसीब तक होता है वो सेब खुद ही पहुँच जाता है। और बहुत मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत दूर दराज से लोग इस मजलिस के लिए आते हैं। और अभी आपको मैं वो मंज़र भी दिखाऊँगा जिस वक्त जुलजना बरामद होगा, और हज़ारों की तादाद में जो औरतों को, ख़वातीन का और मर्दों का जो रश होता है बरामदगी के वक्त, एक अलग रौनक मंज़र होता है, और सबकी अश्कबार आँखें होती हैं। तो ये सुरूर भाई जो ये सिलसिला है माशाल्लाह से अज़ादारी का, तो ये आपके मतलब 6 नस्ल, ये मतलब मेरी जो औलाद है वो 8वीं नस्ल में शामिल हो गई माशाल्लाह। और इस घर में हमें 50 साल हो गए माशाल्लाह।
50 साल से अज़ादारी हो रही है। और इसके अलावा मतलब पड़ोस में हमारे रहती थी मलका खातून, उनके घर में सजता था सारा जुलजना वगैरह, सारा जुलजना हमारा वहीं सजता था। पूरा एक ये पहले तो इसी तरह होता था और अभी भी ऐसा ही है कि घर पूरा मोहल्ला एक घर बन जाता है, सब एक दूसरे के साथ। और आज भी देखें, आज भी आप नाज़रीन देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया कि आज बाहर बारिश है और आपने देखें गली को किस तरीके से आप लोगों ने सफाई कराई। सब इसमें सब शामिल हो जाते हैं हमारे पास। हमें ये बड़ा अच्छा लगता है इस मोहल्ले में कि यहाँ शिया और सुन्नी का कोई मसला नहीं है। अहले सुन्नत हजरात हमारे साथ काम करते हैं, न्याज बंटवाते हैं, न्याज लगवाते हैं और सब मन्नतें लेके जाते हैं। अच्छा, 6 मुहर्रम से हमारे फादर का हमें ये हुक्म था कि भाई 6 मुहर्रम से अज़ाखाना आप खोल दिया करें, कोई भी आए कैसे भी करे आप उसको करने दें। और यही सिलसिला 2.25 महीने रहता है इस घर में। साहिब खाना की तरफ से मुझे ये पता है कि उनकी तरफ से हर आने वाले को जिसको मजलिस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, वो आते हैं अपने यहाँ फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, मजलिस करते हैं, तबर्रुक खाना जो चाहे जैसे चाहे मजलिस करते हैं। इस अज़ा खाने की तो ये बात बहुत मशहूर है कि 2.25 महीने मौला ने इस घर को चुना हुआ है ख़ास, और मुसलसल अज़ादारी का सिलसिला जारी रहता है। ये भी फ़र्श अज़ा चुना जाता है, ये घर चुने जाते हैं। खाने हर घर में नहीं होते, ये आप लोग की खुशनसीबी है, आप लोग की अक़ीदत है, मौला का करम है भाई। ये मौला का एहसान है कि उन्होंने हमारे बुज़ुर्गों को चुना और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें वो तरबियत दी कि आज तक हम कर रहे हैं और हमारे बाद हमारी आने वाली औलाद भी ऐसे ही करेगी इंशाल्लाह। हमने तरबियत वो की है और मौला से दुआ है कि हमें। भाई मैं थोड़ा सा करीब करूँगा, इस पंजा जो एक बहुत आपके सेंटर में लगा हुआ है, बहुत मुझे पकड़ लीजिएगा और मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये पंजा कितना कदीमी होगा। आप नाज़रीन देख सकते हैं ये पंजे जो बने हुए हैं 3-4 ही शुरू के, ये इतने खूबसूरत पंजे बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ सारे पंजे। ये एक सेंटर में बड़ा सा पंजा जो लगा है, ये सब इंडिया के हैं? यहाँ से ये सब इंडिया के हैं खबर भाई, ये सारे के सारे इंडिया के हैं। और ये तकरीबन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमारी 8वीं नस्ल है जो इसको उठा रही है और हमने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है उनको। जिस तरह आए थे आज तक इनमें कोई तब्दीली नहीं की हमने। तो देखिए वैसे ही चमक रहे हैं, वैसे ही खूबसूरती है, क्या माशाल्लाह से इनमें रौनक है अज़ा खाने में। आप देख सकते हैं नाज़रीन, हम इस वक्त जो ये कसर पंजतन अंचोली में जो ये इमाम बारगाह है आपको दिखा रहे हैं, इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। और माशाल्लाह से आज यहाँ पर 50 साल इस अज़ा खाने को हो चुके हैं, मुझे सुरूर भाई ने बताया। और ये तकरीबन आज यहाँ पर 50 साल से जो अज़ा खाने में मजालिस का सिलसिला है, हर साल अज़ा खाने में मजलिस का तादाद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से। और ये सब साहिब खाना के फ़र्श बिछाने से होता है, उनकी अक़ीदतों से होता है, उनकी मोहब्बतों से होता है। बीबी हर घर में अज़ा खाना नहीं भेजती इस तरह। तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस घर में इसी तरह अज़ादारी का सिलसिला जारी रहे। मैं आपको वो मनाज़िर भी दिखाऊँगा जिस वक्त ये जुलजना बरामद होगा और ये यहाँ पर जब ताबूत और जब अलम और जुलजना और झूला बरामद होगा तो उस वक्त भी हम सुरूर भाई से बात करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।